हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 16 सितंबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि शुक्ल त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर कई कार्यक्रमों को संबोधित किया। उन्होंने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 55वीं और महंत अवेद्यनाथ की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में 7 दिवसीय पुण्यतिथि समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने भागवत कथा का शुभारंभ किया और कहा कि कथा अनेक प्रसंगों के साथ पुरातन परंपरा से हमें जोड़ती है। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर से निकाली गई शोभायात्रा का नेतृत्व भी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नाथ पंथ पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यूपी का मौसम, बंगाल की खाड़ी में फिर उठी हलचल, मानसून में आया बदलाव, इन जिलों में बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय मानसून शनिवार व रविवार को थमा रहा। हालांकि इस दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आसमान में बादल डेरा जमाए रहे। बारिश थमने से उमस भरी गर्मी तो रही, लेकिन तापमान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं रहा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार तटवर्ती पश्चिम बंगाल के ऊपर कम दबाव क्षेत्र के विकसित होने और एक नए वेदर सिस्टम के बनने से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौसम प्रभावित होने की संभावना है, जिसके असर से सोमवार व मंगलवार के दौरान दक्षिणी और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत वाराणसी और प्रयागराज मंडल में कहीं कहीं भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। 16 सितंबर की शाम काशी आएंगे सीएम योगी, विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 सितंबर की शाम को काशी आएंगे। जनप्रतिनिधियों और भाजपा नेताओं से सर्किट हाउस में मुलाकात के बाद वह विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही सारनाथ सहित अन्य क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों का मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। इस दौरान वह बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वह अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे। 20 सितंबर तक ही ई-रिक्शा को मिल सकेगा क्यूआर कोड, 21 से अभियान चलाकर की जाएगी कार्रवाई। कमिश्नरेट के काशी जोन के 11 थाना क्षेत्र के पते पर पंजीकृत ई-रिक्शा को ट्रैफिक पुलिस लाइन से 20 सितंबर तक ही क्यूआर कोड वितरित किया जाएगा। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस काशी जोन में बगैर क्यूआर कोड मिलने वाले ई-रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करेगी। काशी जोन में ई-रिक्शा के संचालन की नई व्यवस्था गत 10 सितंबर से प्रभावी हुई है। इसके लिए ई-रिक्शा संचालकों को उनके पते के आधार पर लाल, पीले, हरे और नीले रंग का क्यूआर कोड देकर निर्धारित रूट पर ही चलने की जानकारी ट्रैफिक पुलिस लाइन में दी जा रही है। सीएम योगी का निर्देश, भूमाफिया बंग जमीन कब्जा कर रहे तो करें सख्त कार्रवाई, समस्या का समाधान प्राथमिकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों को आश्वस्त किया, हर व्यक्ति की समस्या का समाधान कराना संवेदनशील सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का निराकरण कराया जाएगा, हर शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। जनता दर्शन में लोगों की समस्या सुनने के साथ ही सीएम योगी पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते रहे कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण कराएं। अलीगढ़ में रामलीला 26 सितंबर से 14 अक्टूबर तक, दशहरा मेला में आ सकते हैं सीएम योगी। अलीगढ़ में रामलीला का मंचन इस बार 26 सितंबर से 14 अक्टूबर तक होगा। दशहरा मेला में सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलाने की तैयारी हो रही है। पश्चिमी यूपी में प्रसिद्ध अचल सरोवर की सरयू पार लीला को यादगार बनाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर में रामलीला की शुरुआत आजादी से पहले हुई थी। अचलताल का रामलीला मैदान उस वक्त काफी बड़ा था और यहाँ का मूक मंचन देखने के लिए हजारों की भीड़ जुटती थी। लीला में राम बारात और सरयू पार लीला में नैनाभिराम झांकियां एवं नामी गिरामी बैंड शामिल होंगे। मुरादाबाद में 15 साल बाद खूब बरसे बादल, 6 दिन में 195 मिमी बारिश, शहर की गलियों में चलने लगी नाव। मुरादाबाद में सोमवार से शनिवार तक 6 दिन में हुई बारिश ने बीते 15 साल में लगातार बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीते 6 दिन में 195 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले वर्ष 2009 में एक साथ 122 मिली बारिश हुई थी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक चरण में इस सीजन की यह सर्वाधिक बारिश भी है। रविवार को बादल छाने व हल्की बारिश के आसार हैं। सोमवार से शुरू हुआ बारिश का दायरान शनिवार दोपहर तक जारी रहा। इस दायरान काले घने बादल छाए रहे और बीच बीच में हवा की गति भी तेज रही। हालांकि दोपहर बाद मौसम साफ हुआ और चटक धूप निकली।
बासमती चावल, हाथरस जिले में 10 कीटनाशकों की बिक्री पर प्रतिबंध, जिला कृषि अधिकारी ने जारी किया आदेश। वर्ष 2020 से 21 की तुलना में वर्ष 2021 से 22 में बासमती चावल के निर्यात में 15% की गिरावट आई है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश की विरासत बासमती उपज को बचाने और अन्य देशों को बासमती चावल के बाधा मुक्त निर्यात के लिए 10 कीटनाशकों पर शासन ने प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी ने भी आदेश जारी कर दिया है। हाथरस जिले में 25,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की फसल होती है। इसमें से करीब 24,000 हेक्टेयर में धान की बासमती की प्रजाति का उत्पादन किया जाता है। अब शासन ने हाथरस सहित 30 जिलों में 10 कीटनाशकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आईएमएस भू में नर्सिंग स्टाफ का विरोध प्रदर्शन, साथी की मौत पर अस्पताल प्रशासन पर लगाया ये आरोप। आईएमएस-बीएचयू में तैनात नर्सिंग ऑफिसर की सीसीयू के बाथरूम में हृदय रुकने से मौत हो गई। घटना को लेकर नर्सिंग स्टाफ आपातकालीन चिकित्सालय के पास रविवार सुबह हंगामा करने लगे। धरना प्रदर्शन करते हुए समय पर इलाज न मिलने का आरोप लगाया। मृतक का नाम खेम सिंह और उम्र 32 वर्ष निवासी भरतपुर बताया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग स्टाफ की तरफ से 5 करोड़ रुपए मुआवजा, पत्नी को नौकरी की मांग रखी है। ईशान की खुल सकती है किस्मत। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए गिल पंत को दिया जा सकता है आराम। भारतीय क्रिकेट टीम का अगले कुछ महीने का शेड्यूल काफी टाइट है। टीम को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के बाद न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है। टीम इंडिया को इस दौरान इन टीमों के खिलाफ कुल मिलाकर 10 टेस्ट खेलने हैं। इसकी शुरुआत 19 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच से हो जाएगी। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद भारत को 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेलनी है। इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। गंगा किनारे मना सकेंगे पिकनिक, अब 16 किलोमीटर का बनेगा रिवर फ्रंट, IIT दोबारा करेगा सर्वे का अध्ययन। कानपुर में पिछले माह शहर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद 11 साल से प्रस्ताव में फंसी गंगा रिवर फ्रंट योजना को धरातल पर लाने के लिए अधिकारी फिर से सक्रिय हो गए हैं। 11 साल पहले IIT की ओर से किए गए सर्वे को दोबारा उसी संस्थान से अध्ययन कराया जाएगा। तब और अब में हुए परिवर्तन को देखते हुए योजना को मूर्त रूप देने की तैयारी है। अब गंगा रिवर फ्रंट 4 किलोमीटर बढ़ाकर बैराज से किशनपुर तक विकसित किया जाएगा। जगह जगह फूड हब, पिकनिक स्पॉट विकसित किए जाएंगे। 2013 में गंगा रिवर फ्रंट विकसित करने की योजना बनाई गई थी। उटंगन और चंबल किनारे गांवों में बाढ़ का खतरा, पुलिस प्रशासन नदी से दूरी बनाने की दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के आगरा में पिनाहट क्षेत्र में राजस्थान से उटंगन नदी में छोड़े गए पानी से चारों तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। पिनाहट और फतेहाबाद क्षेत्र से बीच होकर गुजरी नदी के दोनों तरफ के करीब 4 दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तटवर्ती इलाकों के गांव के किसानों की खेती में 5 से 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। गांव के रास्ते जलमग्न होकर बंद हो गए हैं। ग्रामीणों को अपनी रात जागकर गुजारनी पड़ रही है। अन्नदाता की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। अंतर्राज्यीय चोर व टप्पेबाज गैंग की 2 महिलाएं गिरफ्तार, जेब में रखती थी नकली जेवर, मौका पाकर बदल देती थी। कानपुर के रायपुरवा पुलिस ने जेब में नकली चैन अंगूठी रखकर सराफा कारोबारियों से टप्पेबाजी करने वाली 2 शातिर महिला टप्पेबाजों को GT रोड से गिरफ्तार किया है। महिलाएं सराफा दुकान में जाकर जेवर खरीदने के बहाने कारोबारी को नकली आभूषण थमाकर असली माल पार कर देते थी। दोनों के पास से पुलिस ने चोरी की कई अंगूठी और 30,000 रुपए बरामद किए हैं। पकड़ी गई दोनों महिला टप्पेबाजों की पहचान शिवम एन्क्लेव जूही कला निवासी पूनम यादव और जरौली फेस 2 नाले के पास बर्रा 6 निवासी माया तिवारी के रूप में हुई है। अनियंत्रित होकर चाउमीन के ठेल में घुसा ट्रैक्टर, दंपति सहित 4 लोग घायल, आरोपी चालक फरार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर चाउमीन के ठेले में घुस गया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि ठेला पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही हादसे में करीब 4 लोग घायल भी हुए हैं। हादसा होते ही चालक मौके से भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर थाने और घायलों को सरकारी ट्रामा सेंटर भेजा है। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। घटना दक्षिण थाना क्षेत्र में स्टेशन रोड स्थित MG कॉलेज के पास की है। सीएम योगी ने दिया निर्देश, हिंसक भेड़िया जनहानिकर्ता मिले तो मार दें गोली। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मेहसी तहसील क्षेत्र के भेड़िया प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। इसके बाद उन्होंने सिसैया चूड़ामणि गांव में 27 पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। योगी ने सभी पीड़ितों को गिफ्ट दिया। पीड़ित परिवारों से बातचीत के दौरान उन्होंने मासूम हरियाली को अपनी गोद में उठाया और उसे दुलार दिखाते हुए चॉकलेट खिलाई। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने वन राज्य मंत्री KP मलिक, राज्य मंत्री वन स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण सक्सेना के साथ जिले के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बैठक की।
दोस्त ही बन गए जानी दुश्मन, पहले पिलाई शराब फिर उतारा मौत के घाट, 6 हिरासत में, प्रेम प्रसंग का है मामला। ज्ञानपुर के औराई कोतवाली के खेतलपुर गांव में हुए नाबालिग की हत्या उसके ही दोस्तों ने ही की थी। पुलिस ने हत्या के मामले में उसके 6 नाबालिग दोस्तों को हिरासत में लिया है। प्रेम प्रसंग की बात हो लेकर कहासुनी के बाद मृतक की मां के उलाहना से नाराज होकर किशोरों ने 16 वर्षीय शिव प्रकाश की हत्या की थी। पुलिस ने सभी को नटवा क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया। कोतवाली क्षेत्र के खेतलपुर गांव में बीते 13 सितंबर को खमरिया के बगीचा मोहल्ला निवासी किशोर शिव प्रकाश प्रजापति 16 का ट्यूबवेल के पास खेत में पड़ा शव मिला था। चौराहे पर पुलिस बैरियर के पास सजाई अर्थी, कफन ओढ़कर बनाई रील, अब पुलिस ने धरा तो उतर गया सारा भूत। उत्तर प्रदेश के कासगंज से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ रील का भूत युवाओं पर इस कदर सवार है कि वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ऐसा ही दृश्य कुछ रविवार को यहाँ पर दिखा। जह एक युवक रील बनाने के लिए अर्थी पर लेट गया। लोगों ने देखा तो परेशान हो गए, लेकिन हकीकत पता चलने पर चिंता जाहिर की। मामला शहर के राज कोल्ड स्टोरेज तिराहे का है। यहाँ एक युवक पुलिस बैरियर लगाकर अर्थी पर लेट गया। इसके बाद रील बनाई। युवक जमीन पर मैट बिछाकर लेट गया, कफन ओढ़ लिया। उसने अपनी नाक में भी रुई भी लगाई थी। ताजमहल में पर्यटक ने किया पेशाब, साफ करने के लिए गंगाजल और गाय का गोबर लेकर पहुंचा हिंदूवादी नेता। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ताजमहल में एक पर्यटक द्वारा पेशाब कर देने का मामला सामने आया है। घटना के हिंदूवादी संगठन में आक्रोश है। रविवार को एक हिंदूवादी गंगाजल और गाय का गोबर लेकर उस जगह को साफ करने पहुंचा। उसका कहना है कि तेजो महालय को अपवित्र किया गया है। मामला शनिवार का है। शनिवार को एक वीडियो सामने आया। इसमें एक पर्यटक ताजमहल परिसर में पेशाब कर रहा था। किसी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया तो यह वायरल हो गया। इसके बाद से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वाराणसी आजमगढ़ रूट पर ढेरी के टोल प्लाजा का विरोध, सड़क पर उतरे किसान, भारी पुलिस बल तैनात। वाराणसी आजमगढ़ रूट के बलिरामगंज ढेरी में टोल टैक्स शुरू हो गया है। इसे लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रविवार को भारी संख्या में पहुंचे किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। टोल प्लाजा ढेरी में बनाए जाने को लेकर रविवार को किसानों ने वृहद आंदोलन किया। इस दौरान जौनपुर और वाराणसी समेत आसपास के सैकड़ों किसान एकत्रित हुए। दानगंज बाजार से टोल प्लाजा तक पैदल जुलूस निकालकर रोड नहीं तो टोल नहीं का नारा लगाते हुए टोल का विरोध किया गया। आंखों के सामने बाइक सहित नाले में बह गया किशोर, पछाड़ खाकर गिरे घर वाले, कई किमी दूर मिली लाश। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रविवार को बाइक सवार किशोर नाले में बह गया। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। इकलौते बेटे की मौत से घर में चीख पुकार मच गई। घर वाले बेसुध हो गए। खबर फैली तो गांव के लोग भी जमा हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। घटना हाईवे थाना क्षेत्र गणेशरा गांव की सुबह करीब 7 बजे की है। गांव निवासी गुलजार सिंह का बेटा कार्तिक घर से सराकरी राशन लेने के निकला था। बारिश के कारण गणेशरा नाला ओवरफ्लो है। खतरे के निशान को कभी भी पार कर सकती हैं गंगा और यमुना, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गंगा और यमुना का जलस्तर शुक्रवार से अचानक बढ़ना शुरू हुआ तो शनिवार तक मुसीबत बन गया। 2 दिनों में गंगा का जलस्तर 4.51 मीटर तक पहुंच गया है। गंगा का पानी संगम क्षेत्र में बांध के नीचे तक आ गया है। इसे देखने के लिए देर रात तक लोगों की भीड़ लगी रही। रविवार को भी जलस्तर में वृद्धि जारी रहा। गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। तटवर्ती कई मोहल्ले जलमग्न हो गए हैं। कई परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।